बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आपने देखा कि कांग्रेस में जो रिपोर्ट सामने रखी गई उसमें जिक्र किया गया अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। उसमें जिक्र किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच के ऊपर बंदिश के हवाले से। तो जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जिक्र हुआ और ये इस बात की अक्कासी करता है उस करारदाद में कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पिछले एक साल में आपने देखा जिस तरह से आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदहन लगाई गई, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती तारीख में। और जो साथियों के साथ हो रहा है, तो आज और हमेशा की तरह पूरी कौम जो है वो अपने सहाफ़ियों के साथ आपकी इस पूरी जद्दोजहद में जो आप इस मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं, अवाम की आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। आपके राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं तमाम सहाफ़ी। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो वो होने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया हुकूमत को, बावजूद इसके कि 3 दफा हैट्रिक उन्होंने की है, हैट्रिक कर चुके हैं तो इन्हें अदालत की, लेकिन अदालत बहुत ही नरमी का मुजाहरा कर रही है। और पिछली समात पर यहां पर बात हुई थी कि जितना चीफ जस्टिस साहब आप इनको मौका देंगे ये उतना ही आप पर हमला करेंगे, और ऐसा ही हुआ। यहां से बात हुई मुज़ाकरात की, और इस बीच पिछली समात और इसके बीच में जो वक्फा था उसमें क्या हुआ, उसमें किस किस्म की तकारीर की गई, पार्लियामेंट के अंदर किस किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्लियामेंट जो नामुकम्मल है, वो पार्लियामेंट जहां पे अक्सरियती पार्टी है ही नहीं, जहां पे कोई भी आईनी तरमीम करने की वो मजाज ही नहीं है, तादाद ही नहीं है, उस पार्लियामेंट जिसकी वक़्त ही नहीं है, उसमें खड़े होकर अदालत पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो हमले किए गए, ये पूरे वक्फे के बीच में भी वो मुतवातर जारी है। अदालत के अंदर कुछ और बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके कुछ और बोलते हैं, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा बाजीगर खुला। ये है इनका तरीकाकार। लेकिन पूरी कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है। नारा है कौम का कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ। अगर आज आइन को पामाल किया जाता है तो हमेशा के लिए फिर पाकिस्तान जो है वो आइन की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। फिर बनाना रिपब्लिक तो हम बन चुके हैं। हम बहुत तेजी से जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है। रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान में नहीं, जिसकी वजह से यहां गुर्बत है, यहां महंगाई है, यहां पे अवाम का बुरा हाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है। इमरान खान साहब ने जब पीटीआई की बुनियाद रखी तो उसका नाम ही रखा तहरीक इंसाफ। इंसाफ की जदोजहद, इंसाफ के लिए जदोजहद करे, मूवमेंट फॉर जस्टिस पार्टी। और आज इमरान खान साहब और पूरी कौम जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। और कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के इजहार यकजहती में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इजहार यकजहती में पूरे पाकिस्तान में लोग गाँव में, शहरों में, देहातों में, अपने मोहल्लों में 5 बजे सब बाहर निकलेंगे और जबरदस्त अपना इजहार यकजहती जो है वो दिखाएंगे। हफ्ते को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ यहां पर बड़ी बढ़के मारी जाती है। हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि जी अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती, ये कहा जाता है। तो फिर जरा पीछे चलते हैं। जिन जज साहिबान के फैसले की वजह से आप हुकूमत में आए हैं, आप उन्हीं जज साहिबान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे लिए भी आसान था इमरान खान साहब के लिए कि वो भी तनकीद का निशाना बनाते। असेंबलियां इमरान खान ने तहलील कर दी थी, कौमी असेंबली, और इलेक्शन में जा रहे थे। लेकिन इन्हीं जज साहिबान का फैसला था कि नहीं, इतने बजे इजलास बुलाए, असेंबली को बहाल किया, वोटिंग कराई, जिसकी वजह से आप हुकूमत में आए। अगर यहां पे आपका असूल यह है कि जी अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती, तो फिर पीछे जाना होगा
और कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको मानना पड़ेगा, फिर वहां से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान हमेशा अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों के सामने पेश भी होते हैं, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को सख्त हदायत दी कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इस जख्मी हालत में भी वो अदालत के सामने पेश हुए जाते हैं। और एक तरफ एक लीडर इमरान खान जो गोलियां खाकर भी अपनी कौम में, अपने मुल्क में, अपनी अवाम के साथ है, और दूसरी तरफ जो गोलियां देकर मुल्क से फरार है, कन्विक्टेड है, वो अदालतों से कन्विक्टेड है, इश्तिहारी है, अदालतों को मतलूब है, लेकिन लोगों कौम को गोलियां देकर चलते हैं। वो लीडर कहलाने के कहीं से लायक ही नहीं है। लेकिन ये इमरान खान है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। वो इसलिए कि इमरान खान की कोई बैरून मुल्क जदादे नहीं है, कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं है, कोई सरे में महल नहीं है, कोई एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं है। जो कुछ है इमरान खान साहब का वो अपनी कौम में, अपने मुल्क में। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इंसाफ का बोलबाला होगा। और हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूरी उम्मीद है कि वो आइन के साथ खड़े रहेंगे। आइन के साथ खड़े होने में पाकिस्तान आगे जाएगा, और कोई रास्ता पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने आइन के साथ खड़े होंगे, और हमने क्या बात की, हमने कहा जो आईनी मुद्दत है उसके अंदर अंदर रह के बात होनी चाहिए। ये कहते हैं जी हमने बजट देना है, मुनाफिक बजट देना है, बजट देना है। ये तो बहस ही नहीं है बजट की। बजट तो एक बहाना है। असल में इन्होंने इलेक्शन से फरार ये चाहते हैं। ये किसी सूरत नहीं चाहते इलेक्शन हो। ये तो अक्टूबर में भी नहीं चाहते इलेक्शन हो, ये अक्टूबर में भी नहीं चाहते, और यही इनकी पूरी कार्रवाई है। लेकिन बजट 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट थी, बजट 28 अप्रैल 2018 को पेश कर दिया गया था, क्योंकि जुलाई में इलेक्शन थी। तो उस वक्त क्या हुआ था, ये मुनाफिकत जो है इनकी, एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी तरफ आपने देखा इनके रवैये। चौधरी परवेज अलाई के घर क्या किया इन्होंने, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। अली अमीन गंडापुर उनको पूरे पाकिस्तान की सैर पर लेकर चले गए, जाली मुकदमात बनाने शुरू कर दिए। मुराद सईद के ऊपर मुकदमात बना रहे हैं। मुराद सईद जिनकी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यंग लीडर, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, इस कौम के लिए बोलते हैं, इस कौम के लिए दर्द रखते हैं। और आपने देखा जिस बड़ी तादाद में लोग मुराद सईद से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पे वहां पे मालाकंड में बाहर निकले। मुराद सईद जो है पाकिस्तान की एक यूथ की एक सिंबल है। और हमारे लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या किया। इसी बीच जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ये मुज़ाकरात, ये सारी चीजें, ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। एक ही रास्ता है कि आइन पे अमल दरामद करें, बस। तहरीके इंसाफ भी जो मुज़ाकरात कर रही थी, तहरीके इंसाफ भी अदालत के मशवरे के ऊपर, अदालत ने मशवरा दिया और ये मौका उन्होंने हुकूमत को दिया, वरना तौहीन अदालत तो हो चुकी है, वरना ये पूरी काबीना बरतरफ होनी चाहिए, इन पे तौहीन अदालत लगनी चाहिए। अदालत के हुक्म के बावजूद, बार बार हुक्म के बावजूद ये इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। पंजाब का इलेक्शन आईनी मुद्दत के मुताबिक ही होगा, खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आईनी मुद्दत के मुताबिक ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही होगा। अगर इन्हें सिंध, बलूचिस्तान और नेशनल असेंबली का इलेक्शन सारा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ इकट्ठा करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपनी ये तीनों असेंबलियां जो है तहलील कर दें और आए एक दिन में इलेक्शन की आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, वरना इलेक्शन तो आइन के मुताबिक ही होगा। जी फैसल साहब, ये बताइएगा, पार्लियामेंट जो मुत्तहिदा हुकूमत है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आना चाहिए पार्लियामेंट में, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये मैं आपको बता रहा हूं ना, चीफ जस्टिस साहब जितनी नरमी का और जितने लीनियंट हैं चीफ जस्टिस साहब, जिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। और जितना ये इनको मौका दे रहे हैं, ये उतना ही इन पे हमलावर हो रहे हैं। ये तौहीन अदालत के मुर्तकब होते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चीफ जस्टिस साहब की एक तामुल मिजाजी को हम समझते हैं कि दाद देनी चाहिए, जिस तहम्मुल का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वरना तो हदें पार कर चुकी है हुकूमत, यानी कि सारी हदें क्रॉस कर चुकी हैं।
یہ بندر بانٹ یہ کوئی اکثریتی اس پہ آئی بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جمہوریت, اور جمہوریت تو عوام نے ووٹ تو تحریک انصاف کو دیا تھا, اکثریتی پارٹی تو وہ تھی, اور آپ نے بندر بانٹ کر کر سندھ ہاؤس میں منڈی لگا کر جس طرح سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لے کر آئے ہیں, یہ کسی طور پہ آئینی نہیں تھا, کسی طور پہ یہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, اسی بینچ کا فیصلہ آیا تھا. عمران خان صاحب ہمیشہ سے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کل سیٹرڈے کو 5 بجے پوری قوم جو ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی. جی, ابھی آپ نے ذکر کیا پرویز الہی کے گھر کے چھاپے کا, ابھی آپ نے ذکر کیا علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا. آپ کی حکومت تھی, فریال تارپور کو گرفتار کیا گیا, آپ کی حکومت تھی, مریم نواز کا جو وہاں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد خورشید شاہ جیسے سینئر سیاستدان کو 2 سال جیل میں رکھا گیا. اسی طرح خواجہ سعد رفیق, کئی اپوزیشن کے اس وقت جو اپوزیشن تھی جیلوں میں گئے. تو کیا کہیں گے, سیاسی جماعتوں کو رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, یا انتقامی کارروائی جو سیاسی انتقامی کارروائیاں اپنے رویوں پر سوچنے کی ضرورت ہے, یا پھر یہ سلسلہ؟ دیکھیں بات سنیں, جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ پتنگ اڑانے میں تو ان کو نہیں کیا ہوگا نا, اور وہ حکومت نے نہیں, وہ قانون کے اداروں نے کیا, جو انصاف کے ادارے ہیں ادھر سے ہوا. مثال کے طور پہ پیناما کیس جو چلا ہے وہ عمران خان نے بنی گالا میں تو کیس نہیں چلایا نا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیس تھا, اور بڑے موقع ملے اس پہ کہ بتائیں کہ آج تک وہ نہیں بتا سکے جس کی اصل مالکہ ہیں, بینیفیشل اونر ہیں مریم نواز, وہ پیناما میں جو انکشاف ہوئے کہ لنڈن کے اپارٹمنٹس آپ کے ہیں کیسے ہیں ابھی تک نہیں بتا سکے. وہ کیس چلا تھا, کرپشن کے کیسز چلے تھے, جو عوام کا پیسہ لوٹا ہے وہ چلے. عمران خان کے اوپر جو 150 مقدمات کے قریب ہیں جو بن چکے ہیں, اگر ایک بھی عمران خان نے قانون توڑا ہوتا تو یہ 150 مقدمات کی ضرورت نہ ہوتی. یہ سارے بوگس مقدمات ہیں. اگر کچھ کیا ہوتا تو ایک ہی مقدمہ کافی تھا. عمران خان صاحب کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 150 مقدمات ہیں ان کے اوپر. ایک قانون توڑا ہوتا تو ایک ہی مقدمہ کافی تھا. جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کرپشن سے ریلیٹڈ تھا. وہ سارے کیسز جو تھے وہ ان کے دور میں ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے تھے, اس پہ عدالتوں نے پیش رفت کیا اور کام ہوا. عمران خان کی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. عمران خان صاحب حکومت میں آ کر سب کو معاف کر دیں گے, لیکن کرپشن معاف نہیں کریں گے, اور رول آف لا نافذ کر کے دکھائیں گے ملک میں. یاد رکھیں, رول آف لا کے علاوہ پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر غربت کا خاتمہ کرنا ہے, عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا ہے, تو ایک ہی نظام چلے گا, وہ اللہ کا نظام ہے, وہ انصاف کا نظام ہے. وہی نظام چل سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نظام پاکستان کے غریب کی حالت بہتر نہیں کر سکتا. رول آف لا, رول آف لا, رول آف لا, یہی ایک راستہ ہے آگے جانے کا. بہت بہت شکریہ. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.